Good morning class. Unit 5 Inverse of a matrix and linear equation. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इट मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका इन्वर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम इस तरीके से शो करेंगे. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे. जैसे कोई भी, जैसे हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना सीखा था, जैसे इन्वर्स ऑफ एडिटिव, एडिशन के लिए इन्वर्स निकालना. अगर कोई एलिमेंट है ए, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए, है ना. और इन्वर्स इन मल्टीप्लिकेटिव केस भी पढ़ा था कि अगर कोई है एलिमेंट ए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/a. इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी हम इसका इन्वर्स पढ़ेंगे. ठीक है, अब इसकी नीड क्यों होती है, क्योंकि पहले हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ चुके हैं कि हम मैट्रिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो वहाँ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसमें मैट्रिक्स के इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम मैट्रिक्स का इन्वर्स अभी फाइंड आउट करेंगे. उससे भी पहले अच्छा इन्वर्स भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, ये अपना मेन टॉपिक रहेगा. अब इसके लिए सबसे हम पहले देखते हैं सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह जिसको बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स. ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे. सहखंडज का मतलब क्या है, सहखंडों से बनी मैट्रिक्स. जो सहखंड हमने कैलकुलेट करना सीखे थे Fij, याद है, तो वही सहखंडज आव्यूह है. जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है A1 1 1 2 2 1 2 2, तो इसका A11 का जो सहखंड होगा उसकी जगह F11 लिख दो, A12 का जो सहखंड होगा वो यहाँ लिख दो, A21 का जो सहखंड होगा वो यहाँ, और ये यहाँ. इस तरीके से सहखंडों से बनी जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिलता है, सहखंडज आव्यूह. ठीक है, अब ये हमें क्यों नीड हो रही है भाई, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना होता है तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इससे जो आव्यूह आएगी वो डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए. तो यानी कि इसमें मेन रोल किसका है, इसका. ठीक है, अब हमें बात करनी है कि भाई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स होगी, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल. जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी यानी कि कुछ ना कुछ होगी 2 -2 3, तो ये व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इसका व्युत्क्रम, इसका इन्वर्स पॉसिबल है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है. और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो सकता है, इन्फिनिटी, है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. तो ऐसे केस में जो ए है जिसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई वो क्या कहलाएगी, अव्युत्क्रमणीय, क्योंकि अब उसका व्युत्क्रम तो संभव नहीं है. तो कैसे किसी भी मैट्रिक्स को हम व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय कहते हैं, अगर कोई भी दी गई मैट्रिक्स के लिए उसके सारणिक मान को कैलकुलेट करते हैं और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है. जब व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, अव्युत्क्रमणीय. और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब उसका व्युत्क्रम संभव है और उस आव्यूह को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह. ये तो यहाँ पे टॉपिक है, ये आपको थ्योरी में मिल जाएगा. ठीक है, अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं. अब हम देखते हैं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया व्युत्क्रमणीय है या नहीं. अब ये इसकी बात करते हैं. देखो ये कैलकुलेट करना तो सबको आता है, मैट्रिक्स के साइन को डिटर्मिनेंट के साइन में चेंज कर दिया और उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा. अब ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे. देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए हमें बात करनी है कि अगर मेरे पास है मैट्रिक्स ए, अभी मैंने आपको 2x2 में समझाया, अब मैं आपको 3x3 में समझा दूँ. A11 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2, जनरल मैट्रिक्स है ये, 3/3 ऑर्डर की, 2 3 3 2 3 3, इस ऑर्डर की 3x3 की.
अब इसमें मैं बात कर रही हूँ कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने सहखंड बनाए थे ना, उपसारणिक और सहखंड, याद है? तो यहाँ पे सहखंड में हम क्या करेंगे, जैसे A11 का सहखंड हमने क्या मान लिया, F11, ऐसे इसका सहखंड F12, सबकी सहखंड लिख लो। ये लिखने के बाद में हमें क्या करना है, इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है? एक मैट्रिक्स बनेगी, उसके बाद उस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करने के बाद जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो कहलाती है एडजॉइंट ऑफ ए, सहखंडों से बने मैट्रिक्स का आव्यूह। सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? अब इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज से कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो, जो भूल गए हैं सहखंड बनाना उनको मैं याद दिला दूं, जैसे ये A11 है तो इसका सहखंड कैसे निकालते हैं, इसकी कॉलम और इसके रो हटा दो इसको, इसके बाद क्या बच रहा है, A22, A23, A32 एंड A33। इससे जो उपसारणिक बन रही है उसको सॉल्व कर दो, तो क्या आया, A22, A33 माइनस A23, A32, ये तो कहलाता है उपसारणिक का मान। और अगर आप सहखंड निकाल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि 1 पोजीशन पे क्या आनी चाहिए, ये ट्रिक याद है सबको, ये यहाँ पे भी फॉलो होगी, ठीक है? अगर आप F12 कैलकुलेट कर रहे हो तो आपकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको माइनस से और गुणा कर दो। 13 कैलकुलेट कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ वाली पोजीशन वाली कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस से और गुणा कर दो, ठीक है? माइनस में होनी नहीं चाहिए, माइनस से गुणा करना है ना? अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं इसकी और उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ एडजॉइंट ए ही पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि एडजॉइंट ए की ज़रूरत क्यों है इसलिए, ठीक है? बाकी हम अभी एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, यदि आव्यूह है कोई a = 1, 3, 2, 4, तो आपको इसका एडजॉइंट ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 क्रॉस 2 वाली बहुत ही सिंपल होती है। कैसे, जैसे मुझे पता है कि यहाँ A11 क्या है 1, A21 क्या है 2, ऐसे A12 है 3 और A22 है 4, ठीक है? तो F11 क्या होता है, A11 का सहखंड, तो A11 का सहखंड देखो ये 1, इसकी कॉलम और रो छुपा दो। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ एक एलिमेंट डायरेक्ट 4, ओके? ऐसे ही F12 क्या हो जाएगा, ये देखो F12 कहाँ है 3 है ना, ये रहा 3। अब इसकी रो और कॉलम को छुपा दो तो क्या बचा 2। अब इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 1, 2 पोजीशन है 1 + 2, 3 माइनस का नंबर आता है तो उसको किससे गुणा करते हैं, -1 से। याद है सबको ट्रिक याद रखनी इसकी क्या थी, प्लस माइनस, अगर 2 क्रॉस 2 की है तो ऐसे चलेगी और 3 क्रॉस 3 की है तो वही एक लाइन आगे बढ़ा दो बस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये वाली पोजीशन वाला अपन ने कैलकुलेट किया तो माइनस से गुणा कर देना। ऐसे ही F21 वाला, ये भी यहाँ वाली कंडीशन है तो F21 वाले में भी माइनस से गुणा होगा, ठीक है? अब 21 वाला कौन है, 21 वाला सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो इसका कॉलम और इसकी रो हटा दो तो क्या बचा 3, ठीक है? ये तो 4 का 4 है, -1 × 2 कितना हो, माइनस का 2, और ये -1 × 3 माइनस का 3। ऐसे लास्ट F22 देखो ये पोजीशन प्लस से है ना। अब F22 यानी 4 की रो और 4 का कॉलम ये छुपा दो तो क्या बचा 1, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या आ गया, सहखंड। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, पहले A11 पोजीशन का F11 यहाँ लिख दो, F12 यहाँ आ जाएगा, F21 यहाँ आ जाएगा, F22 यहाँ, और इसके बाद में इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ये सब भूल जाते हैं इसलिए ध्यान रखना, जैसे ही आप एडजॉइंट ए लिखते हो खाली मैट्रिक्स का बॉक्स बना के पहले ट्रांसपोज लिख दो, ओके? फिर यहाँ पे ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये वाली रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 4 - 2, फिर सेकेंड वाली रो सेकेंड कॉलम,
तो ये आपके पास क्या आ गया, सहखंडज अवयव या एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ 2x2 के लिए ही है। अगर 2x2 वाले मैट्रिक्स के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, इन दोनों को तो कर दो इंटरचेंज। जो मैट्रिक्स का डायगोनल अपन पहले लेते हैं ना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो यही लेते हैं ना, तो इन दोनों को तो क्या कर दो इंटरचेंज। देखो 4 आ गया इधर और 1 इधर आ गया, और ये जो दूसरा विकर्ण बच रहा है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, सिर्फ उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, और अगर यहाँ ऑलरेडी माइनस आता तो यहाँ क्या होता प्लस। साइन चेंज का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव। ठीक है, मेन जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स एक्सचेंज होंगे और दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट्स वहीं रहेंगे विद अपोजिट साइन। ये हमने क्या सीखा, एडजॉइंट। अब हम 3x3 वाली के लिए एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए हमें डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब हम 3x3 के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, एक्सरसाइज 5.1 का। यदि अवयव है आपके पास 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3, तो इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते जाओ F11। अच्छा, ट्रिक साइड में ध्यान रखना ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, फर्स्ट ये 1 1 वाली ये पोजीशन है, तो यहाँ देखो ये वाला 1 इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, तो बाकी क्या बच रहा है, डायरेक्ट नहीं करना है, 2 मिनट लगेंगे। अब सॉल्व करो वरना मिस्टेक हो जाएगी। ये 0 माइनस माइनस 0, ये ओवरऑल क्या हो गया 0। ऐसे ही F12 यानी कि ये वाला, तो इसकी रो तो सेम रहेगी और कॉलम कौन सा कटेगा, ये वाला। तो अब क्या बच रहा है देखो, अच्छा 1 2 पोजीशन पे है सेकंड वाले पे, तो पहले ही माइनस से गुणा कर दो, अब भूल जाओ उससे पहले। ठीक है, अभी काटने के बाद क्या बच रहा है, 3 - 2 1 और 3। सॉल्व करो इसको, 3 3 जा 9 माइनस और ये माइनस का 2 तो प्लस होगा, 9 और 2 11 इंटू, तो ये -11। ओके, ऐसे ही 1 3 की वैल्यू निकाल लो। 1 3 की वैल्यू यानी कि ये वाला 1 3 पोजीशन ये हुआ, तो इसकी रो तो सेम रहेगी और कॉलम कौन सा बढ़ जाए, ये वाला। तो अब क्या बच रहा है 3 0 1 0। ठीक है, तो 0 इंटू 3 0 माइनस 0 इंटू 1 0। ऐसे ही F21, अच्छा 2 1 पोजीशन पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो -1 पहले ही लिख दिया। इसके बाद इसके उपसर्ग, अब देखो इसको हटा दो। 2 1 पोजीशन सेकंड रो ले लो, सेकंड रो पे क्या आ रहा है, ये सेकंड रो का हमारा जो एलिमेंट है वो है 3। ओके, तो सेकंड रो का ये जो 3 है, 3 का कॉलम और 3 की रो हटा दी, तो क्या बचा हमारे पास -1 2 0 3। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो -1 इंटू 3 माइनस का 3 और ये तो 0 हो गया, तो एक -1 ऑलरेडी बाहर है और एक माइनस का 3 है, तो ये क्या हो गया प्लस का 3। ठीक है, अब ये इसके बाद में हम देखते हैं F22 यानी कि ये वाली पोजीशन, तो 0 0 के लिए लाइन तो यही रहेगी, अब कॉलम कौन सा वाला आ जाएगा, मिड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मिड वाले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 2 पॉजिटिव है। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या बन रही है 1 2 और 1 3। सॉल्व करो, 3 इंटू 1 3 माइनस का 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया प्लस का 1। ऐसे ही 2 3 पोजीशन मतलब ये वाली सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इसमें -1 से गुणा हो, तो इसकी डिटरमिनेंट कौन सी होगी, देखो ये वाला कॉलम हटा दो, ये वाला कॉलम छुपा दो। ठीक है, 1 3 1। ओके, हाँ, तो क्या बच रहा है देखो 1 - 1 1 0, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 0 माइनस और फिर माइनस का 1 तो प्लस का। अब 1 को बाहर वाले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। ऐसे ही F31 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला साइड है, कौन सा एलिमेंट, ये वाला,
तो इसकी रो और इसका कॉलम काट दो। कौन सा वाला कटेगा? इसका कॉलम तो ये हो गया और रो कौन सी आ गई? ये। ठीक है, तो क्या बच रहा है? -1 2 0 -2। क्या आएगा यहाँ पे? -1 इंटू -2 प्लस का 2 माइनस का 0, तो ये हो गया प्लस का 2। ऐसे 3 2 पोजीशन, थर्ड रो और सेकंड कॉलम माइनस। इसकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? देखो रो यही कटेगी, कॉलम अब ये वाला कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? 1 2 3 -1। देखो ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा -2 और 3 2 जा 6, तो -2 और -6 माइनस का 8, तो ये प्लस का 8। ऐसी लास्ट 3 3 वाला यानी कि ये वाला कॉलम कटेगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है? देखो 1 -1 3 0, ये तो 0 हो गया। फिर माइनस और -3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ओके, ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। अब हम क्या लिखेंगे इसके लिए? एडजेंट ऑफ ए। जल्दी से देखेंगे हम, यहाँ पे देखो एडजेंट ऑफ ए क्या होता है? ये सह खंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। F11 पोजीशन 0, 1 2 पोजीशन -11 1 3 0 2 1 3, 2 2 पे क्या है? 1, 2 3 पे क्या है? माइनस का 1, 3 1 पे प्लस का 2, 3 2 पे प्लस का 8 और 3 3 पे प्लस का 3। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एडजेंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज करने पर 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें आपको क्या दिया हुआ है? एक अननोन वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उसके लिए केस क्या दे रखा है? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 का। x के किस मान के लिए अवयव 1 -2 3 1 to 1 और x2 -3, ये क्या है? अव्युत्क्रमणीय। क्या दिया है? अव्युत्क्रमणीय। तो अव्युत्क्रमणीय का मतलब है कि जिसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है ना। और किसका व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिसके लिए डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या हो जाए? इफ इसको हम a माने तो जिसके लिए डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 हो जाती है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये अगर अव्युत्क्रमणीय, इसका मतलब इसके लिए डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है? 0। जब हम डिटरमिनेंट a की वैल्यू पहले ही 0 लेके चले गए हैं तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें भी हम सारणिक के गुणनखंड लगा सकते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, वरना आपको प्रसार करना तो आता ही है। तो देखो इजीली सॉल्व होने के लिए देखो ये जो R1 दिख रही है आपको और R3 दिख रही है, अगर हम R1 पे एक ऑपरेशन लगा दें कि R1 + R3, तो -2 + 2 0 3 - 3 0, दो मेंबर्स एक लाइन के दो मेंबर्स 0 हो रहे हैं, तो हमारे लिए प्रसार इजी हो जाएगा। लगाएं इस पे। देखो संक्रिया कैसे लगाते हैं? R1 पे करना चाहो या R3 पे, किसी पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो R1 पे जैसे चेंज करना है तो R1 के आगे एरो लगा दिया, फिर उसकी क्या चेंज करना है? R1 + R3। तो क्या चेंजेस आए देखिए, देखो R1 में चेंज करना है ना, तो 1 में ये जोड़ दो तो क्या हो गया? 1 + x। ऐसे -2 और +2 0, 3 + -3 0, ठीक है। बाकी एज इट इज, बाकी में कोई चेंजेस नहीं और यहाँ 0 चल ही रहा था, ठीक है। अब देखो R1 को नोटिस करो, R1 में दो मेंबर्स 0 हो चुके हैं, तो हम अब प्रसार कर दें। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहाँ R1 के सापेक्ष प्रसार कैसे करते हैं? वही ट्रिक याद करिए, प्लस माइनस प्लस। देखो अगर ये प्लस में रहे 1 + x और इसकी डिटरमिनेंट क्या बच रही है? देखो 2 1 2 - 3, प्रसार याद करना साहब। इसके बाद में -0। अब जैसे 0 अपनी दूसरी वाली डिटरमिनेंट से उपसारणिक से गुणा होगा तो वो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए 0 अगर अवयव है तो उसकी उपसारणिक हम नहीं लिखते। ऐसे लास्ट वाला भी +0 तो इसकी भी उपसारणिक
नहीं लिखते, सॉल्यूशंस में आपको काफ़ी जगह मिलेगा। अगर ये कोई एलिमेंट होता जैसे 1 2 3 तो फिर इसके साथ में गुणा में जैसे इसकी उपसारणिक लिखी थी वैसे इनकी भी लिखती, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, बराबर में भी 0 चल रहा है, यहाँ पे देखो 1 + x इंटू 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6 और ये 2 इंटू 1 2 और यहाँ माइनस और लगाते हैं और बराबर में 0 -6 और -2 माइनस का 8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + x से। तो यहाँ पे देखो -8 इधर जाएगा तो 0 के नीचे -8 का भाग दोगे तो वो क्या आएगा 0 ही जाएगा ना। तो x = 1 + x = 0 सो x = -1। तो इस तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है एडजॉइंट ऑफ ए की अच्छे से, क्योंकि इसके बाद जो हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एडजॉइंट फटाफट से करेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा स्लो मोशन में कर रहे थे वैसे हमें जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करना है, क्योंकि उसके बाद में हमें क्या करना है ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। और जब ए इन्वर्स कैलकुलेट करना सीख जाएंगे उसके बाद आगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले एडजॉइंट फिर इन्वर्स और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना, वो हमारा आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसीलिए उसके लिए हमें ये 3 स्टेप से गुजरना होगा, एडजॉइंट देन इनवर्स और उसके बाद मैट्रिक्स को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं, ठीक है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट इनवर्स हम कल कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।